जय भारत दोस्तों। आज हम बनाएंगे मोबाइल पाउच जिसमें आप इस तरीके की लेस या पेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 मीटर कपड़े से मिनिमम ये 12 पीस बन सकते हैं। लेकिन अगर आप ये पूरा 1 मीटर कपड़ा नहीं लेना चाहते हैं और आपके पास छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े पड़े हुए हैं, इस तरीके के लंबे बेल्ट भी हैं, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं और एकदम बढ़िया प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और बनाने वाले हैं हम विथ डबल पॉकेट मोबाइल पाउच, जिसमें मेरे पास जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए पड़े थे इसी का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। बड़े बड़े थान ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद छोटे छोटे कपड़े के पीस मेरे पास बच जाते हैं। कुछ कटिंग बड़ी बड़ी करने के बाद नॉन वन के भी छोटे छोटे पीस बच जाते हैं, तो उसी का मैं इस्तेमाल करूँगी। और देखिए, मुझे नॉन वन ज़्यादा चाहिए था तो मैंने ये बहुत सारे पीस कट कर लिए हैं और इसका मेज़रमेंट हम लेंगे 15 बाय 6 इंच। इसके बाद इसी के साइज़ का 15 बाय 6 इंच का मैंने कपड़ा भी कट कर लिया है। मैंने एक ही कलर का ज़्यादा कपड़ा यूज़ किया है क्योंकि ये हमें ऑर्डर के हैं, ज़्यादातर यही कलर उनको पसंद आ रहा था। तो देखिए, ये इस तरीके से कट करने के बाद इस तरीके से एक दूसरे के साथ हम इसे रख देंगे। अब ऊपर से किसी भी साइड से आपको 2.5 इंच पर मार्क कर लेना है। तो ये हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को मैं सीधा कर लूँगी और यहाँ से हमें इसे कट कर देना है। कट करने के बाद हमें चाहिए ज़िप, तो मैंने इसी के साइज़ की 6 इंच की ज़िप ली है। अब ज़िप की सीधी साइड के ऊपर कपड़े को हम उल्टा रखेंगे और नीचे हम नॉन वन को रख देंगे और यहाँ सीधी सिलाई करनी है। तो ये हो गई सिलाई। अब जब इस तरीके से हम इसे सीधा करेंगे तो ये हमारी ज़िप आएगी कपड़े वाली साइड पर सीधी और नीचे की तरफ उल्टी, और बाहर की तरफ कोई रफ एजेस नहीं दिखेगी। अब यहाँ ऊपर भी हमें प्रेस स्टिच कर लेनी है। इसके बाद ज़िप की दूसरी साइड पर हम फिर से कपड़े को उल्टा रखेंगे और नॉन वन को इस तरीके से नीचे रखेंगे और यहाँ पर भी आपको सीधी सिलाई करनी है। मैंने एकदम अच्छे से आपको दिखाया है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर सीधी सिलाई करने के बाद देखिए, कपड़े को और नॉन वन को हम ऊपर की तरफ खींच लेंगे तो फिर से यहाँ पर हमारी ज़िप अंदर की तरफ इस तरीके से इसकी रफ एजेस आ जाएगी और बाहर से एकदम बढ़िया से फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई। रनर ऐड करने के बाद चारों ओर से सिल लेंगे। फिर एक छोटा सा कपड़ा हमें लेना है, 4.5 बाय 3.5 इंच का लिया है। अब इस तरीके से इसकी रॉन्ग साइड अंदर की तरफ रखकर 3 साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। बाद में इसके कॉर्नर को कट कर लेना है और खुली जगह है वहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। अब हमें यहाँ पर मैग्नेट बटन अटैच करना है। आपके पास मैग्नेट बटन नहीं है तो आप वेलक्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर से समथिंग 1 इंच जितनी जगह छोड़कर देखिए, मैं इस तरीके से यहाँ मार्क कर रही हूँ और बीच से फोल्ड करके भी मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एकदम बढ़िया क्वालिटी का 120 GSM नॉन वन यहाँ पर यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैं सिर्फ नॉन वन में ही कट लगाऊंगी, जो सेंटर निकाला है उसके दोनों साइड पर। अब यहाँ पर मैंने लिया है मैग्नेट बटन और मैग्नेट बटन का ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर हम इस तरीके से फंसाएंगे। देखिए, इसकी जो बैक साइड है वहाँ से इसे निकालना है, फिर इसके ब्लेड को इसके ऊपर फंसा देंगे और इससे हम दोनों साइड पर मोड़ लेंगे। अब ये हमारा एक साइड पर मैग्नेट बटन हो गया है अटैच, दूसरा हिस्सा मैं आपको बाद में अटैच करके दिखाऊंगी। अब इस फ्लैप को हम इस तरीके से बीच से मोड़ेंगे और यहाँ पर भी मार्किंग करके इसका सेंटर निकालेंगे। उसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा था उसे भी हम बीच से फोल्ड करेंगे। अब इन दोनों सेंटर को इस तरीके से हमें मैच करना है, लेकिन उससे पहले हमें एक छोटी सी पट्टी यहाँ पर अटैच करनी है, जिसके लिए मैंने छोटा सा कपड़ा लिया है और इसे मैं फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए, मैंने एक स्ट्रिप बना ली है। अब इसे फोल्ड करके जो हमने सेंटर मार्क किया था वहीं पर हम रख देंगे और उसके बाद जो फ्लैप हमारी रेडी थे उसे भी एकदम सेंटर में सेट करके रखकर हम सिलाई कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई कर ली। अब इस तरीके से हम इसे मोड़ेंगे और यहाँ पर हमें इसका सेंटर फिर से मार्क करना है और यहाँ पर हम एक सिलाई कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इस तरीके से हम इसे रखेंगे और इसके ऊपर हमें इसी के साइज़ का एक और नॉन वन का पीस लेना है और यहाँ अटैच कर लेंगे चारों ओर सिलाई करके। आप चाहें तो यहाँ पर कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब साइड में जो भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके निकाल देंगे। फिर इसके ज़िप के पास से हमें इसे सीधा करना है, लेकिन उससे पहले आपको इसके कॉर्नर को ज़रूर कट कर लेना है। यहाँ पर सिलाई नहीं कट करनी है, बस कॉर्नर ही हमें कट करने हैं और फिर इसे हम सीधा कर लेंगे। कॉर्नर कट करने से इसके कोने बहुत बढ़िया से शेप में आ जाएंगे जब हम सीधा करेंगे। इसके बाद इस तरीके से सेट करके रखेंगे और यहाँ मैग्नेट बटन के ऊपर हम मार्किंग करेंगे चॉक से। अब इस तरीके से इसके सामने की साइड पर सेंटर निकालना है और यहाँ पर भी जो हमने मार्किंग करी है, जो मार्किंग हमारी आ गई मैग्नेट बटन से, उसके दोनों साइड पर कट लगाएंगे। अब यहाँ पर हम लगाएंगे मैग्नेट बटन इस तरीके से। इसकी सेकंड साइड पर जो इसकी ब्लेड है उसे हम लगा देंगे और इस तरीके से इसे मोड़ लेंगे।
अब इस तरीके से सीधा पकड़िए और इसकी दोनों साइड पर आप चाहें तो सिलाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी दूसरा तरीका दिखा रही हूँ और मैं उस तरीके से करने वाली हूँ। मैंने इसे उल्टा ही रखा है और इसकी दोनों साइड पर सिलाई कर ली है। अब इसे मैं सीधा कर लूँगी। मैंने एकदम किनारे पर ही सिलाई करी है और ये पूरा हमारा फिनिश है, तो ज़्यादा अंदर सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये हमारा मोबाइल पाउच बनकर तैयार हो चुका है। कितना ज़्यादा आसान है इसे बनाना। अगर आपको सीधी सिलाई चलाना आता है तो आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। अब हमें इसमें एक रिंग ऐड कर लेनी है, इस तरीके की जूड़ा कड़ी। देखिए इसमें जो भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल करी है, फैब्रिक, नॉन ज़िप, रनर, मैग्नेट बटन है, ये एम्ब्रॉयडरी पेज है या जूड़ा कड़ी है, सब कुछ आपको हमारी वेबसाइट top3world.in से मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको चाहिए तो कमेंट करिए या फिर स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, वहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो तुरंत ही आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। या फिर आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं top3world.in। आपको हमारी वेबसाइट पर कोई भी चीज़ें देखनी है या फिर उसके प्राइस देखना है, सब कुछ मिल जाएगा। और पसंद आए तो अपने रिव्यू ज़रूर देना, हमें ज़रूर स्टार देना। अब देखिए इस तरीके से डोरी लगाने से आपका ये स्लिंग बैग भी बन सकता है। आप अलग अलग दो तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बैक साइड पर हमने पॉकेट बनाया है जिसमें आप अपने कार्ड या पैसों को रख सकते हैं और आगे की तरफ बहुत आसानी से आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। इसे आप चाहें तो साड़ी के साथ कमर में भी लगा सकते हैं या फिर स्लिंग बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बैग की प्राइस हमने रखी है सिर्फ और सिर्फ 120 रुपीज़ पीस। तो जिनको भी ऑर्डर करना है, हमने वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।